जिंदगी ना एक यूट्यूब वीडियो जैसी है, स्किप कर दोगे तो क्लाइमैक्स कैसे समझोगे। तुम इलॉन मस्क बनना तो चाहते हो लेकिन एटीट्यूड सलमान खान वाला लेके घूम रहे हो। तुम दुनिया बदलना चाहते हो लेकिन वाईफाई बंद होते ही खुद बदल जाते हो। क्या तुम्हारे सपने इतने कमजोर है कि एक लो वाईफाई ने तुम्हें रोक दिया है। तुम बोलते हो कि आई एम बिल्डिंग समथिंग बिग, फिर खुद फालतू के स्टेटस डालने लग जाते हो। 2025 का साल 2025 आधा खत्म हो चुका है और फिर भी अगर आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हारे ड्रीम्स क्या है, तो ये वीडियो है आपके लिए। 2025 खत्म होने से पहले अगर अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहते हो तो वीडियो स्किप ना करते हुए मेरे ये 3 टिप्स सुन लो और अपने ड्रीम्स पूरे कर लो कि सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। यू नीड टू वर्क स्मार्ट। ये वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे 3 टिप्स दूंगी और वो रीजंस बताऊंगी कि क्यों तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से कौन रोक रहा है, क्या रोक रहा है और क्यों रोक रहा है और आप क्यों रुक रहे हो। चाहे तुम छोटी सी जगह से हो, चाहे तुम्हारे पास पैसे ना हो, चाहे तुम्हारा कोई सपोर्ट सिस्टम ना हो, फिर भी ये 3 टिप्स लेकर आप बन सकते हो 0 to 100 ना। मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, इसका मुझे सही से जवाब देना, ठीक है। क्या तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स देता है? क्या तुम्हारे आसपास का एनवायरनमेंट तुम्हें इंस्पिरेशन देता है? क्या तुम्हें वो इंस्पायर करता है? या फिर तुम्हारा खुद का एनवायरनमेंट तुम पे हंस रहा है? अगर यस तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ कैंसर फॉर यू। क्या तुम ऐसे लोगों से घिरे हुए हो जो तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे आइडियाज़, तुम्हारे ड्रीम्स को लेकर हंस देते हैं या फिर तुम्हें नेगेटिव वाइब्स देते हैं? क्या तुम ऐसे फ्रेंड्स से घिरे हुए हो जो तुम्हारे सपनों पे हंस देते हैं और बोलते कि छोड़ भाई, ये तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, अरे क्या ये यूट्यूब लगा रखा है, अरे क्या ये अपने स्किल्स लगा रखा है, अरे क्या ये कंटेंट लिखता रहता है हमेशा, लाइफ सेटल कर ले भाई, ज़्यादा उड़ मत, अरे भाई जो है जितना है उसी में खुश रहे। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ जगह नहीं होती, आप कहाँ पे रहते हो, आप कैसे रहते हो, सिर्फ ये मैटर नहीं करता है। आप कौन से लोगों में रहते हो, कौन से लोग तुम्हें पॉजिटिव देते हैं या फिर नेगेटिव वाइब्स देते हैं, ये मैटर करता है तुम्हारा ग्रोथ। एनवायरनमेंट मतलब लोग, थॉट प्रोसेस, एनर्जी लेवल्स। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हुए हो कि जो सिर्फ कंप्लेंट्स करना जानते हैं, जो सिर्फ तुम्हें दोष देना जानते हैं या फिर जो सिर्फ तुम्हें नेगेटिव एनर्जी देना चाहते हैं, नेगेटिव वाइब्स तुम्हारे पास पहुंचाना जानते हैं और तुम्हें कुछ पॉजिटिविटी फील नहीं कराना जानते, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इन अ नो ग्रोथ प्रोसेस। तो भाई तुम चाहे भले कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी पॉडकास्ट सुन लो, कितना भी मोटिवेशन सुन लो, लेकिन तुम रहने वाले हो उसी के उसी जगह। तुम जितने भी बुक्स पढ़ लो, तुम रहोगे अंदर से खोखले ही। तो तुम्हारे पास एक रिजल्ट होगा या बस एक्सक्यूजेस, दोनों एक साथ नहीं मिलते। सेकेंड पॉइंट इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। तुम ही अपने आप में अपना एक फ्यूचर हो, या आपको बात समझनी पड़ेगी। एक फ़ोन खरीदना आसान लगता है लेकिन स्किल्स खरीदना बहुत मुश्किल। अपने लिए एक बाइक खरीदना बहुत आसान लगता है लेकिन मोटिवेशन खरीदना बहुत महंगा। अपने लिए एक्सपेंसिव शूज़ खरीद सकते हो लेकिन मोटिवेशन, ग्रोथ नहीं खरीदना है जो कि फ्री है। यूट्यूब पे आना चाहते हो लेकिन टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, ग्रोथ नहीं है। यूट्यूब पे आने के लिए ये सीखो कि थंबनेल कैसे बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, वीडियोस कैसे एडिट करते हैं, कौन कौन से ऐप्स यूज़ होते हैं उसमें, कैनवा कैसे यूज़ करते हैं, इनशॉट कैसे यूज़ करते हैं, वीएन कैसे यूज़ करते हैं। फालतू रील्स आप फ्रेंड्स को सेंड करते हो, फालतू के कॉमेडी रील्स आप देखते रहते हो जो आपको सेंड करते हैं आपके फ्रेंड्स, लेकिन अगर वही टाइम आप अपने आप खुद में इन्वेस्ट करोगे तो आप 0 to 100 पहुंच सकते हो और आपके वो सारे रिजोल्यूशंस पूरे कर सकते हो। 3 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल चेंज योर लाइफ। एक्सक्यूजेस को फायर करो। एक्सक्यूजेस बस वो लोग देते हैं जिन्हें लाइफ में कुछ नहीं करना है, जिन्हें लाइफ में बस चाहिए कंफर्ट और पीस। चलो एक गेम खेलते हैं। मैं तुम्हें ना ऐसे कुछ एक्सक्यूजेस बताऊंगा, रिलेट करो तो शर्माना मत, कमेंट सेक्शन में लिखना कॉट रेड हैंडेड। फर्स्ट एक्सक्यूज, यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता। सेकंड एक्सक्यूज, ऑनलाइन कोर्सेज लेने का टाइम तो है बट पैसे नहीं है। थर्ड एक्सक्यूज, फैमिली सपोर्ट नहीं करती ब्रो। फोर्थ एक्सक्यूज, मैं ना परफेक्शनिस्ट तो हूँ लेकिन मुझे उतना नॉलेज नहीं है। भाई साहब, अगर ये एक्सक्यूज आप कभी किसी को या अपने आप को देते हो, तुम एक परफेक्शनिस्ट नहीं हो, तुम हो प्रोक्रेस्टिनेशन के एक ब्रांड एम्बेसडर। यस, रियलिटी यही है। तुम्हारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं पर उस 24 घंटे में से आप 14 घंटे बस व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टेटस पे लिखने में गवा देते हो। जो चाहता है वही रास्ता निकालता है और जो नहीं चाहता है वो बस ये 4 एक्सक्यूजेस देता है और फ्री हो जाता है और अपने कंफर्ट जोन में आके सो जाता है। अब करते हैं बिगेस्ट एक्सक्यूज हटाने का एक्सरसाइज। एक पेज लो और उस पर लिखो कि मेरा सबसे बड़ा एक्सक्यूज क्या है। कि आई एम अ मॉम, मैं एक मदर हूँ, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे पास 4 बच्चे हैं, उनको खिलाते पिलाते मेरे पास टाइम नहीं मिलता है।
ये एक्सक्यूज़ अगर आपका ये एक्सक्यूज़ सबसे बड़ा है तो वो लिख लो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। उसके नीचे ही अपना सोल्यूशन लिखो कि कैसे मैं अपना टाइम खुद निकाल सकती हूँ, कैसे मैं जो वो रील स्क्रॉल करती रहती हूँ या फिर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप स्क्रॉल करती रहती हूँ उससे मैं अपना टाइम कैसे निकाल सकती हूँ, उस टाइम को थोड़ा सा बाजू में रख के मैं अपने आप पे कैसे वर्क कर सकती हूँ। एक्चुअली मैं वुमेन्स के लिए कहना चाहती हूँ, अगर वो मेरे से कोई कोर्सेज या फिर कोई स्किल्स सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, उसके ऊपर वीडियो ज़रूर आएगा। ये एक्सरसाइज करके ना तुम्हें ये अंदाज़ा होगा कि सबसे पहले तुम्हारे पास सॉल्यूशंस ऑलरेडी थे, तुम्हारे दिमाग में वो सॉल्यूशंस ऑलरेडी रिटन थे, बस तुम उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। तुम जो म्यूचुअल फंड्स में 10 साल से पैसा इन्वेस्ट करने में लगे हुए होते हो कि ये सोच के कि मैं बाद में कहीं जाके मेरा पैसा डबल हो जाएगा या फिर थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और वो 15 लाख की वैल्यू 10 साल के बाद सिर्फ 1 लाख रह जाएगी, तो आपको बहुत अफसोस होगा। लेकिन वही अगर तुमने 10 साल किसी स्किल में इन्वेस्ट किया, अपने आप में इन्वेस्ट किया, एसआईपी में इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं, आपको एसआईपी में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन बस ये सोच के कि हाँ चलो मैंने थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर लिया है फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में आपको बस रिग्रेट ही मिलेगा। अगर अपने आप में आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया तो वो आपको बस रिग्रेट ही देगा, आपको ग्रोथ नहीं देगा। तब तुम्हारा पैसा सिर्फ रिटर्न्स नहीं देगा, तब तुम्हारा पैसा देगा रिस्पेक्ट, फ्रीडम, वैल्यू, पावर। तो कैसा लगा आपको ये आज का मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज होंगे तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।